नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 3 जो कानून है भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू कर दी गई है, लेकिन आज इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे दोस्तों देश में, भारत देश में जो गरीबी और अमीरी के बीच जो 2 कानून है ना, हमारे देश में संविधान तो एक ही है, एक ही रूल्स है सबके लिए, एक ही कानून है, एक ही न्याय है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गरीबों के लिए अलग न्याय बन जाती है और अमीरों के लिए अलग न्याय बन जाती है। दोस्तों हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर पुलिस के आने से अनसेफ फील किया जाता है, मतलब सेफ फील नहीं किया जा सकता। ऐसा बहुत से सर्वे में बताया गया है, मतलब जैसे कि कोई पुलिस वाला आ रहा है, पुलिस की गाड़ी आ रही है तो आपको डर लगेगा, जबकि पुलिस को हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, पुलिस विभाग को हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और जब गरीब के यहाँ, गरीब की बस्ती में जब जाती है तो गरीबों को डर लगता है पुलिस से। बताइए, ये सर्वे कहती है। बाहर के देशों में, अमेरिका, यूके, ये मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये पुलिस विभाग को अपने आप में देखना चाहिए। आप अपनी इज्जत स्वयं खो रहे हो, क्योंकि जब गरीब कुछ भी गलती हो जाता है, कुछ भी छोटी सी झगड़ा या कुछ भी हो जाता है तो उसको तुरंत उठा लिया जाता है, लेकिन अमीरों के यहाँ एफआईआर तक नहीं होता। बृजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तक एफआईआर करवा दिया, फिर वो आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना वो अरेस्ट हुए, न कुछ नहीं हुए। और वहीं आम अगर जनता होती, कोई गरीब जनता होती, तो तुरंत उसको उठा लिया होता और आज तक वो जेल में रहता। बहुत सारे पत्रकार जेल में हैं, आज तक उनको छोड़ा नहीं गया है। ये स्थिति है दोस्तों हमारे देश में। हमारे देश में कानून की स्थिति ये है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस विभाग को अपनी इज्जत, अपनी साख अपने हाथों में बनाना होगा। आपको देखकर लोग डरे नहीं, आपको देखकर सिक्योर फील करे, ऐसा स्थिति आपको बनाना होगा, तभी आप लोगों के आंखों में इज्जत हो सकती है। दोस्तों आज के डेट में सबको पता है कि न्याय केवल अमीरों के लिए होती है, गरीबों के लिए न्याय नहीं होती। ये कोर्ट के ऊपर भी सवाल या निशान होता है। हर चीज़ का न्याय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती और गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकता। कईयों साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं हमारे देश में कानून, जो केसेस है। बूढ़ा हो जाता है, मर भी जाता है, लेकिन केस ख़त्म नहीं होता। ये स्थिति है हमारे देश में, क्योंकि जजों की कमी है, हर जगह अधिकारी कर्मचारियों की कमी है। हर सरकार बदलती रहती है, ये बन गया, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, लेकिन इन पोस्टों को कभी भरती ही नहीं है। जैसे ये अपने पार्टी लेवल से अपनी तनख्वाह दे रहे हैं इन लोगों को। बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली पड़ी है दोस्तों, लेकिन इनको भरने का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग हम हकीकत में चाहते हैं कि ऐसा ही चलता रहे देश, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ऐसा ही दौड़ता रहे हमारा देश, ऐसा ही चलता रहे, कोई बदलाव ना आए, ताकि हम हमेशा इस देश पर राज करते रहें। ये स्थिति है दोस्तों। हमारे देश का कानून केवल गरीबों के लिए होता है, ऐसा स्थिति। क्या सचमुच में इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाता है, कानून में बदलाव किया जाता है, कानून केवल अमीरों के लिए होता है। तो मैं इन मंत्रियों से कहना चाहूँगा, इन लोगों से कहना चाहूँगा कि केवल कानून में बदलाव से कुछ नहीं होगा। इसको लागू करने वाले लोग, इनको लागू चलाने वाले कर्मचारी, वो उसके मन में ईमानदारी होनी चाहिए, उसके मन में असली जज्बा होना चाहिए इस कानून के सच्चाई से पालन करने के लिए। गरीब अगर एफआईआर लिखने जाते हैं तो उसको भगा दिया जाता है। मैं खुद कई बार दोस्तों, मेरा मोटर पंप चालू चोरी हो गया था, उसको मैं एफआईआर दर्ज कराने गया, तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुझे 2 दिन घुमा दिया गया। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत, अब पढ़े लिखे लोग थोड़ा बहुत बोल देते हैं, तो किया एफआईआर। उसके बाद आज तक पता नहीं चला, साल भर हो चुका है। उसको ढूंढने के लिए हमसे पैसा मांगा जा रहा था, अब क्या ही बोले। यही स्थिति है दोस्तों हमारे टैक्सेस के, आम जनता के टैक्सेस के पैसे। मतलब आप एफआईआर लिखा दीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये स्थिति है। और ये मैं पुलिस विभाग से भी कहना चाहूँगा, आपकी इज्जत रत्ती भर नहीं रह गई है लोगों की नज़रों में। आपको देखकर लोग डरते हैं, जबकि आपको सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। लोगों के सिक्योरिटी के लिए पुलिस या सिपाही या सैनिक होती है। आपको देखकर लोग डर रहे हैं, मतलब आपकी इज्जत कहीं भी नहीं है। तो बस यही कहना था दोस्तों, आपके हाथों में है पुलिस विभाग, इज्जत आपकी 2 पैसे के लिए, जबकि आपकी गवर्नमेंट
या जो जनता का टैक्सेस का पैसा से आपको तनख्वाह मिलता है वो कम पैसा नहीं मिलता है। आज भी 2000 4000 कमाकर 6000 कमाकर लोग अपने घर को चला लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लेते हैं, बिजली बिल उसी में दे देते हैं 6-7 हज़ार झोंक कर। और आप तो 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख तक आपको पेमेंट मिल रहा है, फिर भी आपको उसमें कमी नज़र आ रही है, तो आप ही भगवान ही आपका मालिक है। उसमें भी आप ईमानदारी से किसी गरीब का काम नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान ही आपका मालिक है। क्या ही बोले दोस्तों, कभी तो ईमानदारी से इन गरीबों का हेल्प कीजिए, जिसके लिए इसके एवज़ में ऊपर वालों को आप लोग क्या जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।